डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस हिबातुर्रौफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और यानी कि चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और हमारा आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है और मेटेलिक कंडक्टर में से करंट कैसे पास करता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे मोशन में। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को स्टडी किया, रेस्ट की हालत में यहाँ चार्जेस मोशन में होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऑपोजिट है। ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। आप इसमें लाइट में, कम्युनिकेशन में, मोशन ऑफ पावर में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में, पोर्टेबल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर्स, आयरन, अवन, ठीक है, एसी और कार, ठीक है, रेडियो वगैरह में, लाउड स्पीकर में, टीवी में, ये सारी जगह पे आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ईजीली चेंज्ड टू मैनी अदर फॉर्म्स। तो उसका मुख्तलिफ फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, या आपके सामने दिखाया हुआ है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ कहाँ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे करेंगे, ये हम आगे बढ़ते हैं। इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी चार्जेस जब मूविंग कंडीशन में होंगे तो उस वक्त हम इसको स्टडी करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कहेगी। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब चार्ज मूव करना शुरू करेंगे, जब चार्ज रेस्ट में होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जैसे ही चार्ज मूव करेगा किसी भी फोर्स की वजह से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कोई भी उसको मूवमेंट मिलेगी कहीं से भी, उसकी जैसे ही चार्ज मूव करें, चार्जेस दो तरह के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस मूव करेंगे या फ्लो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट। आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक सेल के दो टर्मिनल्स दिखाए हुए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इसको एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जिस तार के साथ कनेक्ट किया, ये तार कंडक्टिंग होगी, यानी ऐसे मटेरियल की होगी जिसमें से आसानी से करंट पास कर सकता हो। यानी प्लास्टिक की तार नहीं हम यूज़ कर सकते, माइका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं करता, इंसुलेटर होते हैं। तो इसके साथ एक लाइट बल्ब लगा दिया, जैसे ही इसमें से करंट पास करेगा। अब करंट कैसे पास करेगा? तार जो कि कंडक्टिंग मटेरियल की है, तो कंडक्टिंग मटेरियल यानी मेटालिक कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगी। उसमें से उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड नहीं होते, फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उस फ़ौरन से करंट हमें शो होगा। वो कैसे शो होगा? लाइट बल्ब जो उसका फिलामेंट है वो हीटअप होगा और उससे लाइट पैदा होगी। इसका छोटा सा पोर्शन, ये जो सर्कल लगा के दिखाया हुआ है वायर का, उसको खोल के दिखाया हुआ है कि उस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डायरेक्शन बताई हुई है, वो किस तरफ जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इस एरिया को, जिस हिस्से को कंसिडर किया, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। इसको इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, और ये Q/T के इक्वल होता है। Q आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। I यानी कि करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और
इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट है कूलम्स पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, और एम्पियर को कैपिटल ए से शो करते हैं। करंट को मेजर किया जाता है जिस डिवाइस से, उसको हम एमीटर कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट लेते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब अगर हम यहाँ करंट की डायरेक्शन शो करते तो वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो करते। इट फ्लोज एज ए रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के टर्मिनल्स पे, कंडक्टर हम तार को बोलेंगे जो वायर यूज़ कर रहे हैं, उसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, एक को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, वो लो पोटेंशियल कहलाएगा। एक को हाई से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, वो हाई पोटेंशियल कहलाएगा। लो और हाई के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट होगा। उस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे और उसी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एम्पियर होगा आपके पास जब चार्ज आपके पास 1 कूलम होगा और वो किसी भी वायर में से पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, उस वक्त जो उसका करंट मेजर किया जाएगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की 2 टाइप्स हैं, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यही जो दोनों टाइप्स हैं, यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम कह चुके हैं कि आपके पास जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के साथ उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी प्रॉपर यूनिट भी होती है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट को हमने कहा ये है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी डायरेक्शन है, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई? जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो डायरेक्शन भी रखती हैं, मैग्नीट्यूड भी रखती हैं, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो आप पढ़ चुके हैं उसको हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। लेकिन करंट को हम अलजेब्रिक, सिंपल अलजेब्रिक सम के थ्रू देखेंगे, ये ऐड होता है 1 + 1 = 2, यानी किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी हो, उसकी डायरेक्शन भी हो और वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड भी हो। सो आपके पास 2 तरह के करंट है, एक कन्वेंशनल करंट है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ये आपके सामने जो डायग्राम बनाई हुई है इसमें आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपर साइड पे है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर साइड पे है। इसमें करंट आपको दिखाया जा रहा है लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये जो रेड सर्कल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अगर आपके पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं और इसको हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं। अगर आपके पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, इसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यानी हमारे पास 2 तरह के करंट्स हैं, एक कन्वेंशनल में पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और वो नेगेटिव पार्टिकल बैटरी के लोअर पोटेंशियल पे मौजूद हैं, तो वो लोअर यानी कि लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ होगा। ये आपके सामने दोनों में डिफरेंस डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। बैटरीज भी है और बैटरीज में आप देखें कन्वेंशनल करंट को आप देखें, इसमें हायर यानी पॉजिटिव साइड से करंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है और इसमें देखें आप नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दोनों डायग्राम्स में जो रेड कलर के एरोस लगाए हुए हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो कन्वेंशनल करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
The conventional current in a circuit is defined as the equivalent current which passes from a point of at higher potential to at a lower potential, as if it is represented a movement of positive charges. रीज़न ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट फ्लो करने की रीज़न्स क्या हैं। दो तरह की कंडक्शन होती है, एक मेटेलिक कंडक्शन होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है। मेटेलिक से मुराद आपके पास कोई सॉलिड होंगी, यानी मेटल होगी, मेटल, आयरन या एल्यूमिनियम। जो तार, टीवी की तार है, अगर आप उसके ऊपर से रबड़ वाला पोर्शन जो कि सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको करंट ना लगे, उसको उतार के देखें, अंदर से कॉपर वायर निकलेगी, एल्यूमिनियम वायर निकलेगी या लोहे की तार निकलेगी। ठीक है, इसको हम मेटल बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स यानी कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से इजीली करंट पास कर जाता है। क्यों करंट पास कर जाता है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अलग और ऐसे जिसमें से ऐसे मेटेलिक में से जब करंट पास करते हैं उसको मेटेलिक कंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या मतलब है कि जब आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा किसी भी, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको में से अगर हम बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करके वायर को रखेंगे या उसके अंदर बैटरी रखेंगे या उसमें से करंट पास करेंगे तो उसमें कंडक्शन डिफरेंट टाइप की होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपके सामने है। मेटेलिक कंडक्शन इज़ कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटल्स में जो कंडक्शन होती है या करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो मूवमेंट से करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन होती है आयंस की मूवमेंट में से। जो हम सॉल्यूशन आपके पास होगा वो सॉल्यूशन के आयंस बन जाएंगे। मेटेलिक कंडक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई तब्दीली नहीं होती। जब जब तार को आप कनेक्ट करते हो बैटरी के साथ तो उस तार की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन जब आप किसी सॉल्यूशन को में से करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए तो उस सॉल्यूशन में डीकम्पोजिशन होती है, यानी कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूशन डिकम्पोज्ड हो जाएगा, यानी कॉपर आयंस अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे। कॉपर आयंस पॉजिटिव होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, सल्फेट आयंस चूँकि नेगेटिव होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, यानी एनोड की तरफ पे। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, मेटेलिक में पॉसिबल नहीं है। मेटेलिक कंडक्शन इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ एनी मैटर, इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होती, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी के नेगेटिव साइड से मूव करते हैं बैटरी के पॉजिटिव साइड की तरफ, तार मूव नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आपने देखा अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा तो उसमें वो ना सिर्फ टूटेंगे, कॉपर आयन और सल्फेट आयन बनेंगे, बल्कि कॉपर आयन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगे, सल्फेट आयन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगे। चौथा इसका पार्ट है मेटेलिक कंडक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। मेटेलिक कंडक्शन यानी अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो उसमें से करंट आसानी से पास नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में अगर उस सॉल्यूशन को हम हीट अप करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो आयन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड्स पे। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये था इसका रीज़न। नेक्स्ट है कि करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, किसी भी मेटल में से जब करंट पास करता है तो कैसे पास करता है। ये आपके पास एक मेटल दिखाई हुई है, मेटल यानी तार। इस तार में को आप सेल के साथ लगाया हुआ है, सेल का अपर पोर्शन पॉजिटिव है, लोअर पोर्शन नेगेटिव है और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता हुआ दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सेल के ये देख सकते हैं सेल के लोअर पार्ट से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं सेल के अपर पार्ट की तरफ।
लेकिन इसमें जो करंट की डायरेक्शन अगर आप गौर से देखें, जो दरमियान में ये सेंटर में जो करंट दिखाया हुआ है ये, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट दिखाई हुई है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है कन्वेंशनली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। वायर, ये कनेक्टिंग वायर है और ये आपके पास एक मेटल है, ये आपके पास एक मेटल, यानी जो वायर है इसका इतना सा पोर्शन मेटल का हमने कंसीडर कर लेना है। पूरी वायर को कंसीडर नहीं करेंगे, उसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे और उसको स्टडी करते हैं। इन अ मेटल, मेटल होती क्या है, पहले ये मेटल को डिफाइन करने लगे हैं। मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी इंडिविजुअल एटम्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते, यानी उसमें कोई बॉन्डिंग्स नहीं होती, वो फ्री टू मूव होते हैं। लेकिन वो फ्री मूव हवा या फ़िज़ा में नहीं कर रहे होते, उस मेटल के अंदर ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, यानी बॉडी के अंदर ही। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, मैं यानी बॉडी के अंदर जो मूव करते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी उनकी कोई डायरेक्शन तरतीब नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस के कंटेनर, यानी आप सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उस मेटल का टेम्परेचर क्या है या उसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, वो स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर हम उस वायर का छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लें, यानी जो सेल के साथ आपने तार लगाई है पूरी तार को कंसीडर ना करें, उसका कोई एक सेक्शन कंसीडर कर लें, तो वो कह रहे हैं द रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट, जो राइट साइड से जा रही हैं वो बिल्कुल उतना ही रेट है, यानी जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस जितने टाइम में राइट साइड से एंटर हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ चार्जेस लेफ़्ट साइड से उतने ही टाइम में एंटर हो रही हैं। तो दोनों का की रेशियो सेम है, तो चूँकि रेशियो सेम है इट मीन्स कि उसमें उसका करंट जो है वो ज़ीरो है। यही वजह है कि कोई तार आपके पास पड़ी है तो आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको उसमें से करंट फील नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होते हैं उस वक्त और उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। और जैसे ही आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर उसकी बिहेवियर डिफरेंट होगा। ये आपके पास एक वायर है, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए हुए हैं और एटम भी दिखाए हुए हैं। एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी आप डायरेक्शन देखें रैंडम है, कोई एक ख़ास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, सारे आप एरोज जो छोटे छोटे लगाए हुए हैं इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अब इसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया, ये जो सेंट्रल पोर्शन कंसीडर किया है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन ये कंसीडर जो किया है, इस पोर्शन में अगर आप और से देखें कि जितने आपके पास लेफ़्ट साइड से एंटर हो रहे हैं उतने ही राइट साइड से एंटर हो रहे हैं। तो ये आपके पास वायर है और उसका पोर्शन कंसीडर किया है जब उसको किसी किस्म का करंट नहीं दिया, बैटरी नहीं कनेक्ट की। अगर हम इसी वायर के एंड पे बैटरी कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फोर्स मिलेगी। क्यों फोर्स मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे यानी रिपेल करेंगे, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस पे डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे और उनकी डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, विल नाउ एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन opposite to E. As a result of this force, the free electrons acquire a motion in the direction of minus E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मे बी नोटेड दैट द फोर्स, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहले डायग्राम थी उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इसको रिपल्शन मिल रही है तो डायरेक्शन इसकी राइट साइड की तरफ चलेगी और ये मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो गए। अब
इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है। व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्रिफ्ट इनकी एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिटली, क्योंकि पहले वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, उनको फोर्स लगा के तो जिस स्पीड के साथ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं इन टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ड्रिफ्ट करते हैं, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कंडक्शन डिपेंड करती है मेटल्स में, तो रूम टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इफेक्टिवली टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एटम्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ज़्यादा तेज़ी से, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ कुलियंस। इलेक्ट्रॉन्स की जो कुलियंस है टकराव बढ़ जाएगा, क्योंकि वाइब्रेट करेंगे, जब वाइब्रेट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स वाइब्रेट करेंगे, सब एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उसके साथ उनकी कुलियन होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स को जब वाइब्रेटिंग एटम्स में से गुजरना पड़ेगा तो उनको रेजिस्टेंस मिलेगी। जब रेजिस्टेंस मिलेगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे आप भाग रही हैं तो एक रास्ता साफ है, आप आराम से भागते जाएंगे, लेकिन रास्ते में अगर रुकावट आ जाए तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वाइब्रेशन होगी एटम्स की, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज की डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये रेजिस्टेंस पे, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, और रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगी, लेंथ पे भी डिपेंड करती है। लेंथ यानी कंडक्टर की कितनी, यानी वायर की कितनी लेंथ है, और वायर कितनी मोटी है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनमें कुलियन ज़्यादा होगी, कम इलेक्ट्रॉन होंगे एरिया ज़्यादा होगा, इजीली पास करेंगे। इस चीज़ पे भी वेलोसिटी डिपेंड करती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो जो हमने कंडक्टर यानी वायर को टर्मिनल्स पे पोटेंशियल दिया है उस पे भी, उसके डिफरेंस पे भी ये डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है आपके पास पहली एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी कंडक्टर में से 1 माइक्रोसेकंड में पास करते हैं। आपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी एम्पियर्स में, जो कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। गिवन डाटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टाइम आपके पास 1 माइक्रोसेकंड है, माइक्रो 10⁻⁶ होता है, करंट I = ΔQ/ΔT होता है, ΔQ यानी टोटल चार्जेस यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, NE/ΔT। n की वैल्यू भी पुट कर दें, e की भी पुट कर दें, ΔT की भी पुट कर दें, आंसर आएगा आपके पास 1.6 10⁻⁶ कूलम्स पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं एम्पियर, यानी 1.6 10⁻⁶ एम्पियर और -10⁻⁶ को हम माइक्रो कहते हैं। सो 1.6 माइक्रो एम्पियर्स। थैंक यू।